खबर टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज पटना पहुंच गए और उसके बाद वो गए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने। उनसे मिलने के बाद वो फिर सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और उसके बाद बीजेपी कार्यालय में सारे विधायकों के साथ मीटिंग की। और क्या कुछ किया, इस विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे खबर टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, आज नितिन नवीन का पटना में भव्य स्वागत हुआ जी। रोड शो निकला उनका और इसके बाद वे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने पहुंचे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और एक अड़े मार्ग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद वे निकल गए भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस। वहां उनकी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग हो रही जी। कहा जा रहा है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की जो मुलाकात है वो शिष्टाचार मुलाकात है। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कुर्सी संभालने के बाद बिहार लौटे और बिहार लौटने के बाद उन्होंने मुलाकात की, शिष्टाचार मुलाकात गवर्नर के साथ भी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। और अब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन मीटिंग कर रहा है बीजेपी ऑफिस में। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। अब जब नीतीश कुमार और नितिन नवीन की मुलाकात होगी तो वो मुलाकात एक मुख्यमंत्री और एक मंत्री की मुलाकात नहीं होगी। नितिन नवीन अभी तक नीतीश कुमार कैबिनेट में एक मंत्री थे। अब नितिन नवीन की जब भी मुलाकात होगी नीतीश कुमार से तो यह मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के बीच होगी। बातचीत होगी वो दो पार्टियों के स्तर पर होगी। अब नितिन नवीन तय करेंगे कि बिहार में मंत्री कौन बनेगा बीजेपी के कोटे से। अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े फैसले हैं उसमें बिहार में कौन मंत्री बनेगा, किसे क्या पद मिलेगा, किसे कौन सा विभाग मिलेगा, इन सारी चीजों में, क्योंकि नितिन नवीन सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बने हैं, 14 जनवरी के बाद वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और यह बात आज उनके मुंह से निकल भी गई जब वे संबोधित कर रहे थे आज पटना में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को। तो उन्होंने कह दिया कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का बनाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद। फिर उनको याद आया कि तो फिर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के लिए धन्यवाद। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई क्योंकि सच यही है कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और उन्होंने ठीक ही कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए धन्यवाद। तो अब जो बात होगी नितिन नवीन और नीतीश कुमार के बीच, नितिन नवीन और राज्यपाल के बीच, नितिन नवीन और दूसरे नेताओं के बीच जदयू के, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बीच। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होने के साथ साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो अब जो बातचीत होगी वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अभी जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बीच ये मुलाकात हुई और भविष्य में जो मुलाकात होगी वो भी इसी पद के अनुरूप होगी। अब नितिन नवीन तय करेंगे कि कौन सा विभाग बीजेपी कोटे के किस मंत्री के पास रहेगा। अब नितिन नवीन तय करेंगे कि क्या समीकरण होंगे, किसको मंत्री अभी जो बीजेपी कोटे की सीटें खाली हैं मंत्रिमंडल में उसमें कौन मंत्री बनेगा, यह नितिन नवीन तय करेंगे। अब नितिन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास असीमित शक्तियां होती हैं और अनलिमिटेड पावर होता है और अब वो पावर किसके पास होगा, नितिन नवीन के पास। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि नितिन नवीन उस पावर का एकदम इस्तेमाल पूरी तरह से 100% कर पाएंगे। होगा वही जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहेंगे। जेपी नड्डा भी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब भी होता वही था जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते थे।
लेकिन कई सारे फैसले जेपी जगत प्रकाश नड्डा अपने मन से भी लेते थे। तो उसी तरह से कई सारे फैसले नितिन नवीन भी लेंगे, लेकिन जो बड़े फैसले हैं वो फैसले नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच की जो आपसी बातचीत होगी उसी से लिया जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से नितिन नवीन, कहा जा रहा है कि शिष्टाचार मुलाकात थी, शिष्टाचार मुलाकात तो थी, लेकिन साथ ही साथ कैबिनेट में जो कोटे की सीटें बची हुई है, अभी अब वे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में तमाम विधायकों और सांसदों के साथ उनकी मीटिंग चल रही है बीजेपी के। कई तरह की चीजें होंगी उसमें, कई तरह के विचार विमर्श होंगे। तो अब नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के बांकीपुर से विधायक या पथ निर्माण मंत्री नहीं है। अब नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के बॉस हैं, और भारतीय जनता पार्टी के बॉस के रूप में बिहार सहित जो भारत के तमाम राज्य हैं, उन राज्यों से जुड़े तमाम बड़े फैसले नितिन नवीन ही लेंगे। भले ही उस पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी और दूसरे जो बड़े नेता हैं उनकी सहमति रहेगी, लेकिन फैसले तो अब नितिन नवीन ही लेंगे। तो सुना आपने कि किस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज बीजेपी के कार्यालय में विधायकों और सांसदों के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में क्या कुछ निकल के सामने आता है ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा हलाबोल टीवी के साथ। धन्यवाद।